नमस्कार साथियों। आज हम भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसके इशारे पर भारत के खिलाफ दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो नरेंद्र मोदी को मतलब हार्ड नेगोशिएटर कहते थे, वो अचानक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे हो गए। अपने पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी की भर तारीफ करते थे, अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी का नाम लेते थे, माय फ्रेंड मोदी कहते थे। लेकिन अचानक आज डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक के बाद एक कई मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी तब भारत में लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, पटाखे छोड़े थे, यह कहते हुए कि अमेरिका में भारत का दोस्त आ गया है। यानी कि हम भारत वाले अमेरिका को अपना दोस्त मानते थे तब जब डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर जीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सत्ता में आने के सिर्फ 2 से 3 महीने के भीतर ही ऐसा लगता है कि ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। उनकी पॉलिसी पाकिस्तान को फेवर कर रही है, पाकिस्तान को सूट करने वाली है और भारत के खिलाफ जा रही है। इसका सबसे पहला आपको एग्जांपल बताते हैं। अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, उन्हें इलीगल माना गया और इलीगल माइग्रेंट्स होने के नाते उनके हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियों से जकड़ा हुआ, उन्हें वापस भारत में डिपोर्ट किया गया और भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी अमेरिका में भारत या किसी दूसरे देश से इलीगल तरीके से माइग्रेंट ना पहुंचे हों, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को अपना दोस्त और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही उन्होंने भारतीयों को डिपोर्ट किया, जैसे ऐसे डिपोर्ट किया जैसे ह्यूमिलिएट कर रहे हो। यह तो पहली वजह थी। अब दूसरी चीज आपको बताते हैं। हाल ही में जो भारत से अमेरिका में सामान जाते थे उन पर अमेरिका टैरिफ लगाता था 3.91%, यानी 3.9% के आसपास, जिसे अचानक ही अप्रैल 2025 में बढ़ाकर 26% करने का फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने। लोगों को तब भी यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर भारत से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक टीम यानी अमेरिका की एक टीम पाकिस्तान गई और पाकिस्तान जाने के बाद उसने ये डिसाइड किया और उसके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील साइन की है। उस डील के तहत पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यह जानते हुए भी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है, अमेरिका और पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, वो कर्ज के सहारे चल रहा है, वहां महंगाई बेतहाशा, ये जानते हुए भी अमेरिका और अमेरिका की कंपनी इतनी बड़ी डील पाकिस्तान से क्यों कर रही थी। फिर यह भी बात सामने आई कि जिस कंपनी ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बड़ी डील की है, उस कंपनी में 60% शेयर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों का था। तो भारत को और हैरानी हुई, भारत के लोग और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप शायद खुलकर तो लड़ाई भारत से नहीं लड़ रहे हैं। अभी यह सब चल ही रहा था कि एक और जानकारी सामने आ रही है कि जुलाई 2025 में, करीब 4 जुलाई 2025 के आसपास अमेरिका में कुछ ऐसा बिल आने जा रहा है जिससे और भारतीयों की मुसीबत पड़ जाएगी। अमेरिका ने फैसला किया है कि ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर वो 5% का टैक्स लगाएगा। इससे क्या होगा कि जो भारत के लोग अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हैं, जो अपनी कमाई अमेरिका से भारत भेजते हैं, उनकी कमाई घट जाएगी। आपने ये देखा ही होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, वैसे ही सबसे ज्यादा अगर किसी हमारे व्यापार ने सफर किया तो वो था हीरा का व्यापार, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और एक आंकड़ा यह सामने आया कि 30% की इसमें गिरावट आ गई। ट्रंप और भारत के ये जो रिश्ते बनते जा रहे हैं, इसकी वजह से अमेरिका की कंपनियों में काम कर रहे भारतीयों को रातों रात निकाल दिया जा रहा है। उन्हें बिना किसी वजह के फायर कर दिया जा रहा है, उन्हें मौका तक नहीं दिया जा रहा उनकी बात रखने का। और आपको यह भी पता है कि अमेरिका में जो लोग नौकरी करने जाते हैं वो H1B वीजा लेकर जाते हैं। और पिछले साल का यह आंकड़ा कहता है कि जो H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करने पूरी दुनिया से लोग गए थे, उनमें से 74% लोग सिर्फ भारत के थे, यानी वो भारत से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो अमेरिका में गए। अब सोचिए कि ऐसे लोगों को रातों रात निकाल दिया जा रहा है। और अमेरिका में अगर आप H1B वीजा लेकर काम करने जाते हैं और आपको कोई कंपनी काम से निकाल देती है और निकालने के 60 दिनों के भीतर आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो आप इलीगल हो जाएंगे, यानी कि आप अमेरिका में रहने के लायक नहीं समझे जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद फिर आपको बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज दिया जाए। तो अब यह सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रंप यहीं तक नहीं रुके, ट्रंप ने इससे आगे बढ़कर एक और कदम बढ़ाया, एक कदम उठाया। कदम क्या था? एप्पल को उन्होंने धमका दिया कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। टिम कुक के साथ उन्होंने मीटिंग की, टिम कुक को कहा कि भारत में प्रोडक्शन बंद कर दो। उसके बाद उन्होंने पब्लिक मंच पर कहा कि मैंने टिम कुक को कहा है कि भारत अपना ख्याल रख सकता है, तुम भारत में अपना प्रोडक्शन बंद कर दो। करीब 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक और एप्पल को धमकाया था कि 25% का टैरिफ लगा देंगे और उसके कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने लगा भी दिया। हैरानी तो इस बात पर ट्रंप को हो रही होगी या पूरी दुनिया को है कि 2023 के आसपास 5%, सोचिए,
पूरे एप्पल का सिर्फ 5% प्रोडक्शन, मतलब आईफोन का 5% प्रोडक्शन भारत में होता था, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 25% हो गया था और एप्पल इसे और बढ़ाने की तैयारी में है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका की आंखों में एप्पल खटक रहा है। अमेरिका यह चाहता है कि भारत को आर्थिक तौर पर वो किसी भी तरीके से तोड़ दे। अब अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? वो टिम कुक को धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा है कि वो भारत से एक वॉर लड़ना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका से हथियारों से तो वॉर होगी नहीं। अमेरिका डिप्लोमेटिक तरीके से और एक तरीके से आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है भारत से। अमेरिका भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ वजह है। अब हम एक एक करके आपको वो सारी वजह बताते हैं कि ट्रंप आखिर भारत से नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं। सबसे पहले तो उस दौर में चलते हैं, यानी फरवरी महीने में चलते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। और सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखा क्या था? उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि F-35 जो अमेरिका में तैयार होता है, अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, F-35 वो भारत को बेचना चाहते थे। अच्छी बात यह थी कि F-35 में जो उत्पादन हो रहा है वो उसमें टाटा की कंपनी भी है, जिसमें कुछ हिस्सेदारी है टाटा की भी। तो ट्रंप ने कहा कि हमने भारत की कंपनी को भी इसमें रखा है, आप F-35 खरीद लीजिए। लेकिन भारत ने F-35 खरीदने से मना कर दिया। और भारत ने खरीदा क्या? भारत ने फिर से राफेल का बड़ा ऑर्डर कर दिया। राफेल के ऑर्डर होते ही अमेरिका तिल मिला गया, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड पावर है। उसने कोई अगर फैसला लिया, और खासतौर पर हथियारों के मामले में वो अगर किसी देश को हथियार बेचना चाहता है तो कोई भी उसके इस फैसले को काटे ना। अमेरिका अपने हथियारों को सुप्रीम रखना चाहता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को यह बात चुभ गई और उन्होंने पहला मतलब यही था कि उन्होंने पहला ये वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने भारत के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया। अब दूसरी वजह आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि जो देश अमेरिकी सामानों पर जितना टैरिफ लगाता है हम उतना टैरिफ लगाएंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने भारत के कई सामानों पर 26% का टैरिफ थोप दिया, मतलब सारे सामानों पर 26% का टैरिफ थोप दिया। अब ऐसे में क्या हुआ? उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अचानक प्रेस में आकर यह कहा कि भारत जीरो टैरिफ पर हमसे ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है। सब लोग, पूरी दुनिया हैरान रह गई, भारत के लोग भी हैरान रह गए। मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे कि अमेरिका ऐसा कैसे कह सकता है कि अमेरिका हमारी पॉलिसी डिसाइड करता है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसके कुछ ही दिनों बाद यह क्लियर कर दिया कि हमारी ऐसी कोई अमेरिका से बातचीत नहीं हुई है, यानी जीरो टैरिफ डील की कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी बीच हमने देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत ने एक बड़ी ट्रेड डील की, वो भी जीरो टैरिफ ट्रेड डील थी। मतलब दोनों देश एक दूसरे के सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। यूके के साथ हमने डील कर ली, अमेरिका के साथ नहीं की। अमेरिका को यह बात और बुरी लग गई। उसके बाद 7 से 10 मई के बीच भारत पाकिस्तान जब युद्ध चल रहा था, अचानक अमेरिका, ये तीसरी वजह आपको बता रहे हैं, अचानक अमेरिका सामने आया और चौधरी बनने लगा। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उसने सीज फायर करवा दिया है। और सीज फायर उसने ऐसे वैसे नहीं करवाया, उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी कि वो ट्रेड रोक देंगे दोनों देशों के साथ अगर सीज फायर नहीं करते हैं तो। लेकिन अगले ही दिन यानी करीब 11 मई को भारत ने इस पर भी अपना मत क्लियर कर दिया। उसने कहा कि अमेरिका से तो ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, हमने तो ट्रेड पर कोई बातचीत ही नहीं की। पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की थी और हमने पाकिस्तान की बात को, जब पाकिस्तान ये बात रखा तो हमने पाकिस्तान की बात पर सीज फायर की पहल की है, ना कि अमेरिका की बात पर। तो यहां भी ट्रंप को एक जोरदार झटका लगा। जो ट्रंप चौधरी बनना चाह रहे थे उनकी बात को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। तो ट्रंप यहां से और ज्यादा तिलमिला गए। और इसी के बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने देश की कंपनी, यानी अमेरिका की कंपनी जो बिटकॉइन चलाती है, उस कंपनी को पाकिस्तान भेजा एक बड़ी डील करने के लिए। और फिर अचानक अमेरिका यह कहने लगा कि ट्रेड हब बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान को, बिटकॉइन ट्रेड हब बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी वजह जो करीब 2 साल पुरानी है, अमेरिका को वो आज भी खटक रही है। साल 2023 में भारत में G20 समिट हुआ था। उस G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका को G20 की लिस्ट में शामिल किया था, देशों की लिस्ट में शामिल किया था। अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 में शामिल किया था, एक मेंबर बना दिया था। और ये बात अमेरिका को चुभ गई कि ये भारत कैसे कर सकता है। भारत ने किया तो अमेरिका से पूछा तक नहीं। क्योंकि देखिए, सरकारें बदल जाती है लेकिन अमेरिका में जो पॉलिसी चलाने वाले लोग होते हैं वो तो वही पुराने हो जाते रहते हैं। तो अब वहां पर अमेरिका ने इसे खुद मान लिया कि भारत अमेरिका के खिलाफ है। आपने एक और चीज देखी होगी, साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब पूरे यूरोप ने और खुद अमेरिका ने दुनिया को यह कहा कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दो। लगाया भी गया, डॉलर ट्रेड रोक दिया गया रूस के साथ। जिसके बाद रूस ने एक विकल्प निकाला और भारत ने उसका पूरा सहयोग किया। भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीदने शुरू किए और उस तेल को प्रोसेस करके पूरी दुनिया में भारत ने बेचा, यूरोप के कई देशों को भी बेचा और भारत ने अच्छा मुनाफा कमाया। अमेरिका रोकता रह गया। अमेरिका के अधिकारी विदेश मंत्री खुद आए भारत, अमेरिका के विदेश सचिव आए, लेकिन भारत ने सबको मना कर दिया
तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के जो पुराने संबंध थे वो संबंध वैसे ही चलते रहे, पुराने तरीके से चलते रहे और अमेरिका को यह बात चुभ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका की डॉलर नीति को भी तोड़ने की कोशिश की, डॉलर की जो मोनोपोली थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की। जब रूस के साथ भारत कच्चे तेल का सौदा कर रहा था उस समय यह सौदा दिरहम में और रुपए में हो रहा था। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि वहां पर डॉलर की कोई काबिलियत नहीं बची थी, यानी डॉलर में तो कोई बात ही नहीं करता था, सिर्फ दिरहम या रुपए में बात हो रही थी। तो इस लिहाज से भारत को एक बड़ा प्रॉफिट हुआ और इससे रूस को भी बड़ा फायदा। तो अमेरिका को यह बात भी चुभ गई। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनियां थी जिनके खिलाफ कार्रवाई की, जैसे कि गूगल, अमेजन जैसी जो बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, उन पर डिजिटल टैक्स लगाया। ये अमेरिका को ये बात चुभ गई और चुभने के बाद जाहिर सी बात है वो तिल मिला गया। तो ये सारी चीजें जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ पॉलिसी बनानी शुरू कर दी और उनको ये सही मौका मिला उस स्थिति में, मतलब जब भारत और पाकिस्तान दोनों टेंशन में थे। वरना आप सोच कर देखिए कि अमेरिका और चीन की बनती नहीं है और अमेरिका को यह भी अच्छे से पता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के अच्छे संबंध हैं। इसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान में निवेश करना चाहता है, इसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को एक ट्रेड हब बनाना चाहता है। ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है इसमें अमेरिकन हित ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा जो बात भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है यही बात अमेरिका को और ज़्यादा खटक रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और ताबड़तोड़ कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो भारत को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा सकें। खैर, अमेरिका की इन पॉलिसीज़ पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।